आत्ता ज्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं ते आदरणीय देवेंद्रजी, उत्तर प्रदेशचे कृषी मंत्री सूर्यप्रतापजी, अरुणाचलचे कृषी मंत्री ताकीजी, आपले खासदार रामदासजी, मंचावर उपस्थित सगळे आमदार, आपल्या ॲग्रोव्हिजनचे सर्व पदाधिकारीगण, विशेषतः सर्व अतिथीगण आणि उपस्थित बांधवांना आणि बहिणींनो, माझं भाषण सूर्यप्रतापजींना आणि ताकींनाही पण समजावं म्हणून मी हिंदीमध्ये बोलतो. आपण सगळेजण हिंदी समझतात. इस साल के इस एग्रोविजन की विशेषता रही है कि हम हर साल किसानों को नए टेक्निक, नई विजन देने का प्रयास करते हैं. ये पहला एग्रोविजन है कि जहां हमने बाम्बू से वाइट कोल निर्माण करके हम कोयले का अल्टरनेटिव देश को देने का प्रयास कर रहे हैं. यहाँ एक मशीन आया है, एमगिरी करके वर्धा में संस्था है, उन्होंने तैयार किया है और 3-3 mm के बाम्बू के टुकड़े निकल रहे हैं और जिसकी कैलोरिक वैल्यू ये करीब 4000 तक जाती है, जो कोयले के बराबर है. और 4000 रुपये में बाम्बू का हम सप्लाई करने वाले हैं पावर प्रोजेक्ट के लिए. इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि अगर ये कोयले का अल्टरनेटिव करके पॉपुलर हो जाएगा तो हमारे देश में हर साल 20 से 25 लाख करोड़ रुपए का बाम्बू हम बेच पाएंगे, जिससे करोड़ों किसानों का जीवन बदल सकता है. इसलिए जो वेस्टलैंड है उसके ऊपर बाजू में भी हम लगा सकते हैं. और अभी हमने डिक्लेयर किया है कि महाराष्ट्र में हम गन्ने के भाव से बाम्बू की खरीदी करेंगे. जो गन्ने का भाव है वही बाम्बू का भाव होगा और बाम्बू को पानी की और बाकी खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है. 2 साल के बाद बाम्बू एक ग्रास है और 2 साल के बाद बाम्बू से 50 टन से लेकर 200 टन तक उत्पादन मिलता है. तो इस माध्यम से निश्चित रूप से किसान की गरीबी दूर होगी. ये मशीन लगाकर इसके टुकड़े करने का काम युवाओं को मिलेगा. इसका पैकिंग करके 2-2 ट्रक लाकर वो पावर प्रोजेक्ट तक ट्रांसपोर्ट का काम मिलेगा और हमारे यहाँ के करोड़ों लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा. दूसरी एक महत्वपूर्ण थीम रही कि हमारे यहाँ जो प्रॉन्स है, झींगे, उसमें हमारे यहाँ 2 प्रकार का भाग है, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा और नागपुर. यहाँ 6500 मालगुजारी तालाब है और अकोला, बुल्ढाना और अमरावती के बीच में खानपान पट्टा है. वहाँ जहाँ पानी खारा है, वहाँ कोई फल फूल सब्जियाँ नहीं होती. तो हमने इस बार सुधीर मुनगंटीवार जी को बुलाया और आंध्र प्रदेश के एक युवा उद्योगपति ने, जो अमेरिका में है, वो हर साल 2500 करोड़ का टर्नओवर करते, पूरे प्रॉन्स अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं. उनका यहाँ स्टॉल है और उस स्टॉल के द्वारा अभी हम लोग विदर्भ में शुरुआत कर रहे हैं कि सॉल्ट वाटर के प्रॉन्स और स्वीट वाटर के प्रॉन्स, और इसमें 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए का फ़ायदा हो सकता है. और किसानों का ये जो प्रॉन्स है, ये जो मच्छी है, ये एक्सपोर्ट होगी, जिससे निश्चित रूप से किसानों को एक नई शक्ति मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है. तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ हुई कि इस बार पहली बार वर्ल्ड की पहले यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स, जो पर्यावरण के उसके ऊपर चलने वाली टोयोटा कंपनी की इनोवा यहाँ लॉन्च हुई है. और ये पहली गाड़ी है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है. इसमें 60% बिजली तैयार करती है. अभी सबने, देवेंद्र जी ने इसका वर्णन किया, मैं, साई जी और देवेंद्र जी गाड़ी में बैठ कर आए और ये गाड़ी अब आगे आने वाले 6-7 महीने में मार्केट में आएगी और धीरे धीरे पेट्रोल का उपयोग खत्म होगा और हमारे देश के किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर निश्चित रूप से हमारी गाड़ियाँ चलेगी. मैं साई जी को अनुरोध करूँगा कि उत्तर प्रदेश इथेनॉल उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है. हमारे यहाँ TVS कंपनी की मोटरसाइकिल और स्कूटर है, बजाज ने भी तैयार की है, हीरो ने भी तैयार की है. अब जल्दी ही इथेनॉल के पंप शुरू करने के लिए हम मीटिंग ले रहे हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ, और हर जगह पर अब इथेनॉल के पंप खुलेंगे और ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर और हमारे विशेष रूप से
हमारी कार अब इथेनॉल पर चलेगी, अब पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होगी, इथेनॉल भरा जाएगा और जिसके कारण हमारे किसानों को 16 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट होता है देश में वो बचेगा और उसमें से 5 लाख करोड़ भी बचेंगे तो किसानों के जेब में जाएंगे, जिससे किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। जैसे साही जी ने बताया कि जैसे इथेनॉल और ग्रीन पावर तैयार हुई वैसे गन्ने उत्पादक किसानों को पैसे मिल गए। अगर इथेनॉल नहीं आता तो बाल नोचने की हालत आती। और इसलिए मुझे विश्वास है कि हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसका उपयोग कर रहे हैं। NHI के तरफ से हमने 1000 मालगुजारी 1000 तालाब अमृत सरोवर बना के दिए और दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। और ऐसा पानी उपलब्ध होने के बाद हमारे पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 350 हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आई थी, अब 3500 एकड़ जमीन पानी के नीचे आई, क्योंकि हमने उनको 36 तालाब फुकट में बना के दिए और वो मिट्टी का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में किया। अब इसी प्रकार से आपके हर गांव में नदी नालों का खोलीकरण करना है, जो डैम है, तालाब है, उनका खोलीकरण करना है ताकि वाटर कंजर्वेशन ठीक से हो। और जगह जगह पर कुएं खोदना है और कुएं को सोलर पंप लगाना है। मैंने अपने प्रास्ताविक भाषण में कहा था कि मेरे यहाँ 60 एकड़ खेती है, 3 कुएं हैं और अभी मैंने नदी नालों का खोलीकरण किया, जिससे हमारे कुएं को 24 घंटे पानी आ गया। और भारत सरकार की योजना में 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप बिठाए और अब मुझे सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक पूरा पानी मिलता है। ड्रिप इरिगेशन हुआ है और कम से कम 30 लाख रुपए की सब्जी उसके कारण बेचने का सौभाग्य मिला है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि पानी का कंजर्वेशन करना, सोलर पंप लगाना और उसके ऊपर ड्रिप लगाकर आपका उत्पादन 3 गुना बढ़ा सकते हैं। इसी हमारे एग्रो कन्वेंशन में, एग्रो विजन में हमारे महिंद्रा कंपनी का CNG के ऊपर ट्रैक्टर चालू हुआ। CNG का ट्रैक्टर का मतलब ऐसा है कि किसानों की 1 लाख रुपए की बचत होगी। डीजल की तुलना में CNG में एवरेज भी बहुत ज़्यादा है और प्रदूषण भी नहीं है। तो हर किसान के अगर 1 लाख रुपए बचेंगे तो वो बहुत बड़ा फायदा होगा। जो इसको लॉन्च हुआ है, अब इलेक्ट्रिक का भी आ रहा है, हाइड्रोजन का भी आ रहा है, जिससे किसानों का खर्चा कम करने में उपयोग होगा। हमारे यहाँ विशेष रूप से गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए करीब 4000 किसान यहाँ थे और अभी हम 80 टन, 85 टन, 100 टन, यानी आपके हिसाब में 1000 क्विंटल ऐसे बनाने वाले हमारे 50-60 किसान तैयार हो गए। तो किसान के बारे में मैं साई जी को अभिनंदन करूँगा कि मैं जब उत्तर प्रदेश में गया था तो 1 एकड़ में करीब 250 क्विंटल यानी 25 टन या 30 टन तक उत्पादन होता था। अब उत्तर प्रदेश में 50 से 60 टन उत्पादन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि शुगर का जो एवरेज था, जो 9% था, वो साई साहब के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में 11 तक पहुंचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। हमारे यहाँ विशेष रूप से संतरे के बारे में अच्छी कलम और अच्छा सीड कैसे मिले, सब समस्या वही है। अच्छी कलम मिल जाएगी, अच्छा सीड मिल जाएगा तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। संतरे के कलमों के बारे में अच्छी नर्सरी बनाने के बारे में काफ़ी विचार हुआ। हमारा ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो अरुणाचल तक भी अपने प्लांट भेजता है। और अभी इसमें स्पेन से आज ही जो किसान थे उनके खेत पर हमारे विलास शिंदे जी के सहयोग से उन्होंने स्पेन से कलम लाई और रूट स्टॉक पर वो कलम लगाकर उन्होंने पेड़ तैयार किए। वो बहुत अच्छा संतरा है। और आज ही उन्होंने सेमिनार में बताया कि ये संतरा, ये पेड़ जल्दी ही वो अच्छे तैयार होंगे, जिसके कारण भी हमको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इनोवेशन से, रिसर्च से हमारा उत्पादन बढ़ाना, क्वालिटी प्रोडक्शन करना और एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करते हुए हमें और आगे जाना पड़ेगा। गुजरात के राज्यपाल महोदय ने नैसर्गिक खेती पर बहुत अच्छा विचार यहाँ रखे और मुझे लगता है कि उसके लिए भी आप सब ने प्रयोग करना चाहिए। हमारे लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र
और गांडूल खत, ये बड़े प्रमाण पर हर किसान ने अपने खेत में ऑर्गेनिक खत और गांडूल खत तैयार करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे यहाँ 25,000 टन हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं पेंट वॉश और प्रेस मड से। और इंडियन ऑयल की जो लेबॉर्ट्री है फरीदाबाद में, उन्होंने कल्चर दिया है जिससे कार्बन 3 गुना बढ़ता है और उसकी फर्टिलिटी भी 3 बार बढ़ती है, 3 गुना। तो आने वाले समय में इसी प्रकार का प्रयोग करके हम ऑर्गेनिक खत का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और उत्पादन बढ़ाएं। और अभी एक अच्छी बात हुई कि पहली बार हमारे यहाँ प्रयोग हुआ, करीब 3,500-4 हज़ार एकड़ गन्ने पर हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। हमारे वर्मा जी है यहाँ, इन्होंने 2 ड्रोन लाए, इनके इंजीनियर बेटों ने, और मेरे यहाँ भी हुआ। अगर 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया लगता है, 4 बोरे मिश्र खत लगता है, तो ड्रोन से स्प्रेइंग करने के बाद केवल 2 बॉटल यूरिया और 2 बॉटल मिश्र खत लगता है। 1 बॉटल की कीमत 1 बोरे के ऊपर है, तो 4 बोरे की कीमत बचना यानी कम से कम 5,500 से 6,000 रुपये की बचत है। और जब हम यूरिया और मिश्र खत फेंकते हैं तो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। पर अब मुझे खुशी है कि अगर हम ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे तो 75% प्लांट को जाता है और 25% केवल वेस्ट होता है। हमारा सपना है कि अगले बार जब हमारे एग्रो विजन में आएंगे तो हर गांव में ड्रोन होगा, जैसे हर गांव में हार्वेस्टर है, हर गांव में मल्टी यंत्र है, और हमारा पूरा स्प्रेइंग ड्रोन से होगा तो और बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हमारे खेती में होगा। हमारा पैसा भी बचेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। और नैनो खाद भी अभी आए हैं, जो बालों से हमने एम्यूनो एसिड बनाया, या जो अमृत पानी और जीवामृत की बात करते हैं, वो अगर हम ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे हमारे फल फूल सब्जियों के ऊपर, हमारे तिल, हमारे दाल बियाओं के ऊपर, हमारे तेल बिया के ऊपर, तो हमारी कॉस्ट, एक्सपेंडिचर कॉस्ट जो है, खर्चा कम होगा और उत्पादन बढ़ेगा। एक प्रकार से 1 एकड़ में 15 क्विंटल सोयाबीन होना चाहिए और 20 क्विंटल कपास होना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। 1 एकड़ में 75 टन गन्ना होना चाहिए, 750 क्विंटल। 1 एकड़ में संतरे के बारे में भी रिकॉर्ड ब्रेक उत्पादन हुआ इस बार। अभी आज मैंने सत्कार किया कि जिन्होंने लखोपति 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख के बगीचे बेचे, उनका सत्कार किया। अगले बार मैंने सुझाव दिया है कि जो किसान 1 करोड़ के ऊपर अपने बगीचे बेचते हैं संतरे के, उनका हम विशेष रूप से सत्कार करेंगे। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से किसान आगे आएंगे। तो एक प्रकार से टेक्नोलॉजी के साथ, नए नए प्रयोग और उद्यमशीलता के साथ उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन खर्चा कम करना और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी काम करना। अभी जैसे हमारे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में हमारे डॉक्टर गारवे जी ने अभी ये जो किया कि मोहक की जो फूल होती है उसका लिक्विड अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा ड्रिंक्स बनाया। उसमें अल्कोहल नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि मोहक का फूल है तो दारू बनाए होगी। तो वो जो ड्रिंक है वो 6 फ्लेवर का तैयार किया है। और मैंने उनको कहा इसको ज़रा कार्बन डाइऑक्साइड भी डालो, देखो कैसा होगा। एक रेड बुल करके आता है, बहुत टेस्टी है, पूरे वर्ल्ड में लोग पीते हैं, पर वो कोई केमिकल है। हमारे यहाँ कोका कोला या पेप्सी होता है, इसमें न्यूट्रिशन और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो लिक्विड है, ये अभी इसको अच्छा तैयार करके ब्रांडिंग करना पड़ेगा। ये अभी बता रहे हैं कि इसमें प्रोटीन्स भी है, न्यूट्रिशन भी है और बहुत फायदे का है। तो धीरे धीरे हमने किसानों के दृष्टि से उनको किस प्रकार से आर्थिक उत्पादन बढ़ेगा और आर्थिक फायदा भी होगा, इसकी विविध योजनाओं पर आपको अध्ययन करने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। 40 वर्कशॉप हुए और नए नए प्रयोगों का बारे में आपको जानकारी मिली। मैं मजाक में कहता हूँ कि एग्रो विजन ये एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं है, आओ देख लो और चले जाओ, भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मदर डेयरी का हमने यहाँ 2 बड़ी बातें हुई कि 680 करोड़ रुपए की मदर डेयरी के प्लांट का भूमि पूजन हुआ। अब विदर्भ में 3.5-4 लाख दूध होता था, अब 30 लाख लीटर दूध मदर डेयरी खरीदी करेगी और पूरे वर्ल्ड में यहाँ से प्रोसेस होगा। हमारी जो गाय है उसके लिए ब्राज़ील में गई हुई जो हमारी देशी गिर की गाय है, उसका जो बूल है जिसका दूध 60 लीटर का है, उसका सीमेंस लाकर विदर्भ के 1.5 और 2 लीटर वाले गाय को देकर
हम 20 या 22 लीटर की गोरी तैयार करेंगे। गोरा तो करना होगा ही नहीं, अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि बेटी बचाओ अभियान की जरूरत ही नहीं, गोरी तैयार होगी और वो गोरी 20 लीटर की होगी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे गोट फार्म है वैसे आप अभी गाय तैयार करने के फॉर्म डालो, काऊ फॉर्म। और हर किसान ने अगर इसी प्रकार की देशी नस्ल की 25-30 लीटर दूध देने वाली गाय तैयार की तो महाराष्ट्र सरकार ने 12 लाख गाय खरीदने का निर्णय किया है। 75% सब्सिडी है, तो ये गाय बेचकर आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा। यहाँ अभी हमने पहली बार फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा वर्कशॉप लिया, 4-5 हज़ार लोग थे। यहाँ एक दिवेश साहब का एक प्रोजेक्ट है कि मक्के का जो फॉडर है उससे बेल बनाया और साइलेज बनाया, उसमें डालकर साल भर हरा चारा मिल सकता है। अब एक यूनिट चालू हुआ, ऐसे 1000 यूनिट हम विदर्भ में शुरू कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल है, जिससे रोजगार भी मिलेगा और हरा चारा भी मिलेगा। उसके साथ पशु खाद्य हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ का मक्का, यहाँ की सोयाबीन की केक, यहाँ की राइस ब्रांड की ढेप, सरकी की ढेप और यहाँ से इथेनॉल ब्रोकन राइस से बनाने के बाद जो DDS होता है वो ऐड करके प्रोटीन युक्त मदर डेयरी उसका फॉर्मूला देगी। और ऐसे 40 प्लांट पशु खाद्य के हम कर रहे हैं जो फिशिंग के लिए और हमारी गाय भैंसों के लिए उपयोगी होगा। तो डेवलपमेंट जब बढ़ेगी तो विकास मल्टीप्लाई होगा और किसानों के हाथ में पैसा आएगा। किसानों के हाथ में पैसा आएगा तो किसान समृद्ध संपन्न बनेगा, तो गांव का कपड़े का दुकान चलेगा। अगर किसान के हाथ में पैसा आएगा तो गांव का किराने का दुकान चलेगा। किसान अच्छा घर बनाएगा तो हार्डवेयर का दुकान चलेगा। और इसलिए रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल जो इकोनॉमी है उसको जल, जमीन, जंगल और जानवर इसके आधारित उसको कैसे विकसित करना, बाम्बू से लेकर ऑर्गेनिक खतों तक सब बातों की चर्चा हुई। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके प्रयोग आपको करना है। मुझे खुशी है कि हमने एग्रो विजन का एक बड़ा प्लॉट खरीदी किया है। अभी उसका भूमि पूजन होगा और वहाँ हमने करीब 250 से 300 किसानों का ऑडियो वीडियो की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनका ट्रेनिंग कैसे हो, इसका कार्यक्रम हम साल भर चलाएंगे। हम विशेष रूप से इसी जगह पर, जैसे देवेंद्र जी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ एक एग्रो कन्वेंशन सेंटर के लिए 306 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर कराए, पैसे भी मिले, नक्शा भी पूरा हुआ। इसमें उसका भूमि पूजन करना था, पर शायद अभी 1-आध महीने के बाद इसका बड़ा भूमि पूजन करेंगे और देश का ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एग्रो कन्वेंशन सेंटर 2 साल के अंदर यहाँ खड़ा होगा, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसी कन्वेंशन सेंटर में वसंतराव नाइक जी के नाम से 2,500 लोगों के कैपेसिटी का एक बड़ा ऑडिटोरियम भी बन रहा है, फुल्ली एयर कंडीशन है। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विदर्भ के किसानों के जो ऑर्गेनिक उत्पादन है उन सब को अब हम लोग रेडिसन के बाजू में हमको एक बहुत बड़ी जगह मिली है, 55,000 स्क्वायर फुट मेन रोड पर। अब वहाँ ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल और फूड ग्रेन अनाज, इसका देश का एक बहुत बड़ा बाजार 15 से 20,000 स्क्वायर फुट में हम बाजार, एयर कंडीशन बाजार की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ किसान डायरेक्ट अपना माल लाएगा, खुद बेचेगा और उसको पैसे मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों के साथ हम समृद्ध और संपन्न किसान बने। हमारे यहाँ का किसान आत्महत्या न करे, हमारा किसान का बेटा उसको रोजगार मिले, केवल स्मार्ट सिटीज़ नहीं स्मार्ट विलेजेस बने। ऐसी अनेक योजनाओं को लेकर हम काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है, बहुत सी बातें मैं बोल नहीं पाया क्योंकि समय की कमी है, पर मेरा विश्वास है जो जो आपने देखा है, जो जो आपने समझा है और जो जो आपको अच्छा लगा है उसका अनुकरण करने के लिए आप आगे आइए। अभी मैं खुद भी सब प्रयोग करता हूँ, 2 लाख लीटर इथेनॉल तैयार करता हूँ पर डे। अभी मैं परली से अगले महीने में परली से 5 टन बायो CNG तैयार करके मेरे क्षेत्र के ट्रैक्टर का कन्वर्सन करने वाला हूँ। और 15 दिन के बाद मैंने प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल तैयार करने वाले प्लांट का उद्घाटन कर रहा हूँ, जो 50% डीजल में डालेंगे। हमारे जो गन्ने के हार्वेस्टर आए हैं, 10 नए हार्वेस्टर हमको मिले। मैंने अभी महाराष्ट्र सरकार को स्पेशल फंड मंजूर करके दिया है और हमारे किसान अब हार्वेस्टर खरीद रहे 10। ऐसे अनेक महाराष्ट्र में करीब 1,000-1,500 हार्वेस्टर आ रहे हैं
और उसमें डीजल के बजाय अगर ये प्लास्टिक का क्रूड पेट्रोल 50% आया तो हमारे डीजल का भाव 60 रुपये लीटर हो जाएगा, तो हमारे किसानों की बचत होगी। ऐसी बहुत सी योजना है जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमको आगे जाना है। ऑर्गेनिक खाद बड़े प्रमाण पर तैयार हो रहा है। आज कारपोरेशन में वर्ल्ड का पहला नीदरलैंड के कंपनी के साथ देवेंद्र जी और मैंने नागपुर कारपोरेशन के एक बहुत बड़े प्लांट का उद्घाटन किया। 1200 टन कचरे से रोज ऑर्गेनिक खाद भी तैयार होगा। वहाँ से बॉयलर में जलाने के लिए RDF भी तैयार होगा, प्लास्टिक भी अलग से निकला, क्रूड पेट्रोल तैयार होगा, ऑर्गेनिक खाद भी तैयार होगा और 25 टन बायो CNG या बायो LNG तैयार होगा, जिसके नागपुर शहर की बसेस और यहाँ के ट्रैक्टर, कार इसके ऊपर चलेगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। यही जो जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित स्वदेशी का तंत्रज्ञान है, उसके आधार पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गांवों को समृद्ध बनाने का जो सपना है और हमारे विदर्भ का एक भी किसान आत्महत्या ना करे, हम सिंचाई को बढ़ाएं और हमारा किसान समृद्ध बने, इसी भाव से ये कार्यक्रम हम लोग हर साल कर रहे हैं। अब 14वां साल है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप जी, हमारे आसाम के मंत्री आदरणीय ताकी जी कृषि मंत्री, और हमारे सभी आमदार, हमारे सांसदगण, ये सब यहाँ आए हैं। और अब मैं उनको ये कहूँगा कि आप इंजीन बनिए। केवल वो भजन में और कीर्तन और प्रवचन में सुनने के लिए जाते, वैसा काम नहीं होना चाहिए। कोई संतरे में काम करेगा, कोई कपास में काम करेगा, कोई तेल बिया में काम करेगा, कोई दाल बिया में काम करेगा, कोई CNG में काम करेगा, कोई वाटर कंजर्वेशन में काम करेगा। अब अलग अलग इंजन बनकर एग्रो विजन को गांव-गांव तक पहुंचाकर विदर्भ के किसान की स्थिति को बदलना, यही हमारा सबसे बड़ा आह्वान है। और हम सब लोग मिलकर इसको बदलने का काम करेंगे। न जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, इसका हमारे यहाँ कोई भेदाभेद नहीं है। न यहाँ राजनीति है, न जात पात की बात है। एक ही बात है, किसानों के हितों की बात, किसानों के विकास की बात, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की बात। तो मुझे लगता है कि आज का इसका समारोह हो रहा है। मैं विशेष रूप से रवि बोरटकर जी के नेतृत्व में हमारे पूरे टीम ने, हमारे सभी जो एग्रो विजन के ट्रस्टी है, उन्होंने बहुत काम किया है। मैं रवि जी को, रमेश मानकर जी को कहता हूँ कि अब नए नए लोग तैयार करिए। संतरे के 100-150 लोगों का ग्रुप अलग करिए, तेल बिया वाला अलग करिए, ड्रोन में स्प्रेइंग करना टेक्नोलॉजी वाला अलग करिए, ऑर्गेनिक खाद वाला अलग करिए, दूध का अलग करिए, फिशिंग का अलग करिए, गन्ने का अलग करिए, मदर डेयरी के बारे में अलग करिए, और अलग अलग प्रकार के, सब प्रकार के लोगों को जोड़कर जो विदर्भ में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी एक टीम बनाइए और उनको शक्ति दीजिए। और अगले बार उनके सेमिनार्स वही तैयार करेंगे। इस बार कुछ प्रमाण में यशस्वी हुआ है। आज इस बार बहुत लोगों ने, अभी ये सीरीकल्चर में ने का नाम क्या, कलंत्री, अब इन्होंने कल मुझे बताया, मुझे भी मालूम नहीं था कि एक किसान उस्मानाबाद से आया है, वो सीरीकल्चर में काम करता है। बापू नेहरे, 32 लाख रुपए एक एकड़ में उसका फायदा हुआ है, 32 लाख रुपए। तो आप ये कोई फिश करे, कोई प्रॉन्स तैयार करे, कोई हमारा सीरीकल्चर में जाए, कोई गन्ने में जाए, कोई दूध अच्छा तैयार करे, कोई गवत तैयार करे, अच्छा घास तैयार करे, कोई संतरा तैयार करे, और सब प्रकार में हर फील्ड में हम एब्सोल्यूट सबसे प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न हम विदर्भ के किसान बने। और सिंचाई का भी बढ़ाने का हमने प्रयास किया है, सरकार की ओर से भी प्रयास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भी काफ़ी चर्चाएं हुई। अभी मदर डेयरी ऑरेंज बर्फी तैयार करने वाली है और उसका 1 महीना शेल्फ लाइफ रहेगा। और मैंने मदर डेयरी को सूचना दी है कि ये ऑरेंज बर्फी केवल हिंदुस्तान में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इतनी सुंदर बनी हुई है। तो मेरा आपसे कहना है कि हमारे यहाँ एक बात सच है, रामदास स्वामी जी ने कहा है, सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे। जो फुकट में आराम से बैठा रहेगा उसका कुछ नहीं होगा, हमको कुछ करना होगा और जो करेंगे उनका ही कल्याण होगा।
जो तंबाकू खाते खाते बैठते हुए ऐसी गप्पे मारते रहेंगे वो ऐसे ही उनका बैंड बजेगा। तो अब आपको स्फूर्ति से प्रेरणा लेकर विजन प्राप्त हुई है, अब काम करो, बदलो स्थिति को, और हम बदलेंगे इस आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे जाइए। एग्रो विजन और हम सब लोग आपके पीछे पूरी ताकत और शक्ति के साथ खड़े रहेंगे। ये स्टेट बैंक के अधिकारी आए थे शेवरे पेंट से, मुझे बता रहे थे कि मैं फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देने के लिए तैयार हूं, यही कि यही वो तैयार है पैसा देने के लिए, बेईमानी करना है वो मत आना, इसमें लिया हुआ पैसा ईमानदारी से वापस करेंगे और ज्यादा लेंगे, ये करके हम काम करेंगे। बैंक वाले तैयार है, नाबार्ड वाले तैयार है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सब बातों के लिए आपके साथ है। वेटरनरी यूनिवर्सिटी का उपयोग कर रहे, पीकेवी का उपयोग कर रहे, सरकारी योजना का उपयोग कर रहे। तो मेरा आपसे यही कहना है, आज मैंने मेरे ऑफिस ने महिला बचत गट के लिए पुस्तिका निकाली। कल वो गवर्नर साहब का भाषण अच्छा हुआ, उनका हिंदी किताब लिया, उनसे परमिशन ली और मैंने कहा इसका मराठी कॉपी निकालो और किसानों तक पहुंचाओ ताकि वो प्रयोग कर सके। मेरा आपसे यही नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि अगले बार जब आएंगे तो अभी तक हम कम से कम 100 मीटर आगे आए हैं, अगले बार जब आएंगे तो कम से कम 150 मीटर तक पहुंचेंगे, 50 मीटर और आगे जाएंगे, विदर्भ आगे जाएगा, किसान आगे जाएगा और देश के किसानों को एक नई विजन देने में हम यशस्वी होंगे। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।